आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर और इनके द्वारा रचित कविता छाया मत छूना का अध्ययन करेंगे। कविता पढ़ने से पूर्व हम इसका कवि परिचय जो है पढ़ेंगे। देखिए, प्रारंभ करते हैं गिरिजा कुमार माथुर का कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। वे रोमानी भावबोध के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में कठिन यथार्थ का रूबरू चित्रण कर जीवन के प्रति गहरी संभावना व्यक्त की है। जीवन परिचय देखिए। गिरिजा माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण की। बाद में उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की जो उपाधि है वो लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक उन्होंने वकालत की। बाद में वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 ईस्वी में हुआ। साहित्यिक परिचय देखिए। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह है। जन्म कैद इनका नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं इसकी आलोचनाएं हैं। साहित्यिक कविताओं में देखिए इनकी जो विशेषताएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर हिंदी साहित्य में रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, जो कि ऊपर ही ऊपर दिया गया है कि कठिन यथार्थ का रूबरू चित्रण कर जीवन के प्रति गहरी संभावना इन्होंने व्यक्त की और वे रोमानी भावबोध के कवि थे। उनके काव्य में शिल्प की मौलिकता तथा शिल्प की विलक्षणता के दर्शन होते हैं। इन्होंने काव्य में वातावरण के रंग को भरा है। उन्होंने मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता जो है वो उत्पन्न की है। भाषा के दो रंगों के दर्शन इनकी कविताओं में होते हैं। उन्होंने जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है, वहीं उनकी क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को भी भरा है। अब हम पढ़ेंगे छाया मत छूना। छाया मतलब आपको पता ही है, परछाई होती है एक तरीके से। इसमें देखिए शब्दार्थ छूना, स्पर्श करना या जो अपनी यादें हैं उनको याद करना, दूना दुगुना, सुधियाँ यादें, छाया भ्रम या दुविधा, सुरंग रंग बिरंगी, यामिनी मतलब रात, तारों भरी चांदनी रात, वैभव धन दौलत, सरमाया पूंजी, भरमाया भ्रमित होना, प्रभुता का शरण बिंब यानी बड़प्पन का एहसास, कृष्णा अमावस्या की काली रात, यथार्थ वास्तविकता, दुविधा हत साहस यानी साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना, पंथ रास्ता या मार्ग या राह, देह शरीर वर्ण अपनाना। तो अब हम पढ़ेंगे छाया मत छूना के अंतर्गत कवि जो है क्या अभिव्यक्त करना चाहता है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी इसके अंतर्गत कवि जो है वर्तमान जीवन जीते हुए अतीत की जो सुखद स्मृतियां हैं
उनको याद कर वर्तमान के दुख को दुगना होने से बचाने का जो सुझाव है वो दे रहे हैं। कवि कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं अतीत के सुखों को याद मत करना, नहीं तो मन को दुगना दुख होगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में रंग बिरंगी मन भावन सुखों की क्या है, यादें हैं, स्मृतियां हैं, और उन यादों की चित्रगंध स्मृतियों के रूप में अनुभव होती है, और जो मनुष्य जब याद करता है तो उसे बेहद अच्छी लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। आगे कवि कहते हैं कि शरीर में जो अतीत की स्मृतियां हैं वो केवल सुगंध बनकर ही शेष रह गई है, क्योंकि तारों भरी जो चांदनी रात है, कहने का अभिप्राय ये है कि सुख के जो दिन है वो बीत गए हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कि आज वर्तमान की जो चांदनी रात है, लंबे केशों पर लगे फूलों की जो स्मृतियां मात्र है बनकर रह गई है। जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों की याद करता है केवल, लेकिन कभी भी वर्तमान में अतीत की स्मृतियों को याद मत करना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कि जो अतीत में बीती हुई स्मृतियां हैं उनको याद मत करना। यदि तुम उनको याद करोगे तो तुम्हारे मन में यानी वर्तमान का जो तुम्हारा दुख है वो और भी दूना हो जाएगा। अब देखो इसमें कवि ने जो भाव अभिव्यक्त किया है, भाव है कि मन की जो निराशा है उसको अभिव्यक्ति दी है कवि ने। और बाद में भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सहज है। अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, या हम लिख सकते हैं स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और काव्य शैली रोचक है। उसके बाद में देखिए इसका जो दूसरा पद है, यश है यान वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी इसमें जो कवि है वो अपने काव्यांश के अंतर्गत यथार्थ से रूबरू होकर जीवन यापन करने की जो प्रेरणा है उसे दे रहा है। इसमें कवि कहते हैं यश है यान वैभव, मान है न सरमाया। यानी मनुष्य के जीवन में धन दौलत मान सम्मान पूंजी सदा स्थायी नहीं रहती, हम सभी को पता है। उसके बाद है जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया, कि इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जितना दौड़ता है प्रयत्न करता है उतना ही इस सांसारिक माया मोह में उलझता जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो बड़प्पन का एहसास है वो केवल मृग तृष्णा है। यानी जैसे हिरण को पानी का भ्रम हो जाता है ना चमकती हुई रेत के अंतर्गत, वैसे ही मनुष्य जो है अपने बड़प्पन की एहसास लिए इधर उधर घूमता रहता है और वह भी स्थायी नहीं है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में चांदनी रातों में भी एक काली रात यानी अमावस्या है वो अवश्य आती है। यानी चांदनी रातों के बाद अवश्य ही अमावस्या आती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुखों के बाद दुख भी आते हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। इसलिए कवि कहते हैं कि जीवन में जो वास्तविकता है उसी को स्वीकार कर, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आगे कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे अतीत की जो स्मृतियां हैं जो यादें हैं उसे वर्तमान में तू याद मत कर,
यदि तुम उसे वर्तमान में याद करोगे तो तुम्हारा जो वर्तमान है उसमें तुम्हारा दुख दुगुना हो जाएगा। इसलिए तुम यथार्थ का वर्ण करो। सुख दुख है वो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, इनकी परवाह मत करो। फिर देखिए तीसरा पद, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य को साहस पूर्वक जो वर्तमान यथार्थ है उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने कहा है कि आपके जीवन में जो भी यथार्थ है उसका साहस पूर्वक आपको मुकाबला करना चाहिए। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। आगे कवि इसमें कहते हैं कि मनुष्य साहसी होते हुए भी, यथार्थ का सामना करते हुए भी अतीत की स्मृतियों को याद कर दुविधा में घिरा रहता है और उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। इसका कारण यही है कि वह अपने अतीत में डूबा रहता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य का शरीर चाहे सुखी हो लेकिन उसके मन के सुखों की जो चाहना होती है उसका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वह दुखी रहता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य को ये दुख रहता है कि शरद रात्रि के आने पर भी चांद जो है वो खिला नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि वर्तमान में उसे अतीत जैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, मतलब इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के जो यथार्थ है उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मधुर रस बरसाने वाली जो बसंत है उसके आने पर ये फूल फिर खिलेगा, यानी भविष्य में तुम्हारे सुखों की जो उपलब्धि है एक बार फिर होगी। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। अतः मनुष्य को वर्तमान में प्राप्त नहीं है, उसे भुलाकर भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए ताकि वह जो सुख है उसे भविष्य में प्राप्त हो सके। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आगे कवि कहते हैं मनुष्य को पुरानी स्मृतियों को याद करके तुम दुखी मत हो और वर्तमान में तुम्हारा दुख जो है उनको याद करके दुगुना हो जाएगा। तो इसमें कवि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी यथार्थ हैं उनका वर्ण करना चाहिए और अतीत में जो भी सुख तुम मिले उन सुखों को भुलाकर वर्तमान में जो तुम्हें प्राप्त है उसी का वर्ण करना चाहिए। यदि वर्तमान में तुम अतीत की बातों को याद रखोगे तो तुम्हारा वर्तमान का जो दुख है वो दुगुना हो जाएगा। तो आज हमने गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित बहुत ही सरल और सुंदर कविता छाया मत छूना का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।